हमारे साथ इस समय एम ए दुआ जी हैं, जो कि मानव अधिकार लीडर हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मानव अधिकार एसोसिएशन की, ह्यूमन राइट्स के। सर, जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं उनके साथ गलत हुआ है। आज विनेश फोगाट वापस आ चुकी है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे वापस आई थी। क्या सर उनके साथ गलत हुआ है? क्या आपको लगता है? और इस पे सरकार को ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ उठाना चाहिए था कदम। जर्नलिस्ट महोदय, विनेश फोगाट, जी। साक्षी मलिक और पूनिया, हम्म। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हम्म। आइकॉन हैं, जनता विश्वास करती है। ये हरियाणा की धरती से एक ऐसे हीरा है जिसे जनता का पूरा विश्वास है, पूरा प्यार है। यही हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी इस ओलंपिक से पहले जो ओलंपिक हुआ था, जब इन्होंने पदक लेके आए थे, तो इनको प्रधानमंत्री हाउस में बुला करके सम्मानित किया गया था, मिले थे, गले मिले थे। जब इनके साथ दुर्व्यवहार होता है और ये धरना प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पे आती हैं, आवाज देती हैं, हक अधिकार की बात करती हैं, तो बीजेपी का लीडर वो जो है कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की जाती है। न्यायपालिका भी, जिनको संज्ञान लेनी चाहिए था, उनको बचाया जाता है। जब चुनाव आता है तो उसको टिकट ना मिलकर उसके बेटे को दिया जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि बलात्कारी, व्यभिचारी को बीजेपी ने संरक्षण दे रहे हैं। जब हमारे विनेश फोगाट ने इंटरनेशनल खेल खेल रही थी, अभी वो फाइनल के मुंह पे पहुंच गई और विश्व का बड़ा खिलाड़ी को उन्होंने हराया, तो फाइनल में कहा कि आप 150 ग्राम ज्यादा है आपका फाइट, आपका जो है वजन बढ़ गया है। तो कई कारणों से इनको जानबूझ कर करके खेल से बाहर किया गया, वरना विनेश फोगाट स्वर्ण पदक लेके आती। अगर स्वर्ण पदक नहीं लाती तो रजत और जो है कांस्य जो है ये कहीं नहीं जा रहा था, इनको मिलना था। तो कहीं ना कहीं आपने इनसे बदला लिया, आपने राजनीतिक बदला लिया, और वही खिलाड़ी, वही सारे जो है जो भूषण, वो वहां पे खिलाड़ी में थे, उनकी टीम में है। तो वो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट हुआ, जो विनेश फोगाट ने अपना दर्द महसूस की, और हम लोगों ने भी देखा कि जो उसमें जोश और उमंग, जो उनकी पकड़ है कुश्ती में, वो माइका लाल उनके सामने अच्छे से अच्छे टिका नहीं। और इसीलिए आज उनके साथ अन्याय हुआ है। आज वो इंडिया में आ रही है, हरियाणा के और तमाम लोग उत्साह के साथ उनको उसी तरह से वेलकम कर करके अपने उनके घर ले जा रही हैं। तब विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे खून में ये कुश्ती है, ये रवानी और ये खेल, ये भारत के आन बान शान के लिए मेरा कायम रहेगा। मैं इससे दूर जरूर हुई हूँ, लेकिन 2032 तक मैं इसका सामना करूंगी और वही जोश शोर के साथ भारत के आन बान शान के लिए खेलूंगी। तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार और उनके कुछ लीडर, जिन पे 123 लीडरों पे, स्वामियों पे बलात्कार का, व्यभिचार का केस चल रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं अभी रात में ही कर्नाटका से आया हूँ, वहां के लीडर 2-2 हजार लड़कियों के साथ व्यभिचार करता है, उनके वीडियो आता है, वो जो है जर्मन भागता है, जर्मन से यहाँ आता है, अरेस्ट होता है, फिर उसको जमानत दे दी जाती है। तो जब आप 2000 लड़कियों की व्यभिचार वाले को जमानत दे रहे, तो आसाराम को भी जमानत दे दो, राम रहीम को भी दे दो, जैसे आपने रामफल को दे दिया। तो ऐसे ये सब, ये सरकार जो है, ये व्यभिचारियों को बचा रहे हैं। और जहां मणिपुर में औरतों को 450 औरतों को नंगा करके मारा जाता है, उसके साथ रेप होता है, कलकत्ता में होता है, बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, तो आपके मुंह सील जाते हैं, आप बोलते नहीं। और मजे की बात है, ठीक है, सत्ता अपने को बचाने के लिए करती है, लेकिन विपक्ष, राहुल गांधी के भी मुंह सूख जाता है, तो विपक्ष भी वही हालत है। तो कैमोबेश हम सुरक्षा में, हमारी लड़कियों की सुरक्षा भारत के अंदर नहीं है, हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा बिल की मांग कर रहे हैं। उन लड़कियों के हक और अधिकार जीने का है, वो मिलना चाहिए। आप 23% महिलाओं का आरक्षण दे रहे हैं, जबकि हमारे भारत के अंदर 51% महिलाएं हैं, मर्दों से ज्यादा औरतें हैं,
लेकिन उसके हक नहीं मिल रहा। तो ये हक की लड़ाई है, विनेश फोगाट की हक की लड़ाई है। और उनको मान सम्मान देने के लिए अगर सरकार नहीं पसंद कर रही है, लेकिन जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और वो हमारी एक बहन की तरह है। हम कई बार हम आपस में मिले हैं। विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, ये मेरी बहन की तरह है। उनकी मौसी भी हमारे ऑफिस में आई हैं। वो कभी इलेक्शन में भी लड़ने के लिए तैयार थी। तो मैंने कहा था कि अभी आप राजनीतिक से दूर रहो, जो आप देश को आप मेडल दे रहे हो, खेल के में आपकी ऊंचाई है, उसको बरकरार रखो। जिस दिन आप रिटायरमेंट हो जाएगी उस दिन आप जो है राजनीतिक में आना, लेकिन अभी उचित नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि विनेश फोगाट को जहां हमारे स्टेट का चुनाव है, जहां सेंट्रल का चुनाव है, हो सकता है कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को डॉक्टर दुआ राजनीतिक में लाएगा। सर बहुत बड़ी बात कही आपने। पर सर एक विडंबना देखिए कि अविनेश फोगाट विदेश से आई, लोग खुशी मना रहे हैं, खुशी मनाएं या लोग गम मनाएं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई है, क्योंकि लोग तो दोनों तरफ झूल रहे हैं। क्या खुश रहें लोग या डिस्क्वालीफाई होगी उसका गम करें? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जो मजे मुर्गे मुर्गे की लड़ाई, भैंसे की लड़ाई, भैंसा भैंसी की लड़ाई, ये जो बहुत सारे ऐसे जो खेल खेलने वाले हैं, जो जहाँ पे किसी को दर्द होता है, खून चूकता है, तो उसका वो मजा लेते हैं। ऐसे लोग अंधभक्त लोग हैं, जयचंद लोग हैं और दिमाग के पैदल लोग हैं, वो दिमाग के कमजोर लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि एक हमारी महिलाओं के साथ बेविचार होता है, एक महिलाओं के साथ उनका भेदभाव होता है, उनके साथ जो है उनका जो है हक अधिकार नहीं मिलता है और लोग चटकारे मजा लेते हैं। तो ये वही लोग हैं जो मुर्गी की जान जाए और खस्सी की जान जाए। हमारे गांव में एक कहावत है कि खस्सी की जान जाए खवैया के सवादे नहीं। तो ये जो है इनको जो है खस्सी की जान यानी कि एक बकरी का, एक मुर्गी की जान जा रही है और आप चटकारे लेके कह रहे हैं कि इसमें नमक कम है या इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। वो लोग हैं जो हमारी महिलाओं की इज्जत जा रहा है, मान सम्मान खत्म हो रहा है, देश का मान आन और बान शान होता है। एक एक खिलाड़ी के ऊपर महीने का 17 से 18 लाख रुपया खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और ये लोग मजाक उड़ा कर करके एक गॉसिप बना देते हैं। ऐसे जो कुकर मुत्ते के लोग हैं, ऐसे जो कीड़े हैं, हम उनका विरोध करते हैं और हम आन बान शान के लिए, देश के लिए जो हमें मेडल लाती है, उनके लिए हम उनको चाहे हारे या जीते, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, दिल से सैल्यूट। खेल मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि 70 लाख रुपए खर्च कर दिए गए विनेश फोगाट के ऊपर। ये खेल में होता है, ये ट्रेनिंग के पीरियड में होता है, व्यवस्था ऐसी है, तो उसका सम्मान भी चाहिए। वो 70 लाख खर्च किया किस लिए? ये मेडल लेना है, किस लिए? कि हमारे देश का मान सम्मान होना, और आप उसी को गाली दोगे, आप उसी को जो है आप बेविचार करोगे, तो ये ठीक नहीं है। जैसे कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने जा रहा था, अब उसके साथ रेप होता है, उसकी बदन को तोड़ दिया जाता है। निर्भया कांड दिल्ली के अंदर होता है। आप जो है खिलाड़ियों के साथ बेविचार करके उनकी मोरल को कम करते हो, और फिर सरकार अगर पैसा कर रही है तो वो जनता का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, वो जीएसटी का पैसा है, किसी की नेता की बाप की पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है। और देश के मान सम्मान के लिए हमारी लड़कियां अपना जो है पूरा मेहनत और अपना घर परिवार छोड़ करके, अपना पति, अपना भाई को छोड़ कर करके वो मेहनत करती है, और आप उसमें अगर जोक बनाते हैं तो ये शर्म की बात है। ऐसे लीडरों पे हमें जो है दुख होता है, इनका कंडेम होना चाहिए और खिलाड़ियों का सम्मान बना रहे। इसके लिए आपके चैनल से चाहूंगा, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी इनके उत्साह बढ़ाइए, आप सब लोग उत्साह बढ़ाइए। अगर हार गई हैं कल जीतेंगी, लेकिन इनकी उत्साह में कोई कमी ना हो, इसके लिए हमें इनका भरपूर स्वागत दिल से करना चाहिए। लेकिन सर सरकार के ऊपर भी तो बहुत सारे सवाल खड़ा हुआ, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी कुछ नहीं लिया, क्योंकि पेरिस ओलंपिक एसोसिएशन का बहिष्कार करने के लिए भी कहा गया था सरकार को, लेकिन इन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया कुछ भी। जर्नलिस्ट महोदय, सीधी सिंपल सी फंडा है कि जब कोई खिलाड़ी जाता है तो उसकी पूरी जांच होती है, एक मेडिकल टीम होता है, उसकी हर एक वजन और उसके इलाज, उसकी दवा दारू, सब कुछ का मिनट मिनट जांच होता है। आप कहाँ थे जब उसका 150 ग्राम वजन बढ़ गया? तो 100 ग्राम बढ़ा
तो आप चेक कर रहे थे खेलने से पहले, इंटर करने से पहले, जब जब रिंग में जाता है तो वहां चेक किया जाता है कहीं नशा तो नहीं किया, कहीं किसी तरह का कोई और कमी तो नहीं है बॉडी में, कोई क्या सर बीमारी तो करवाया नहीं है। गया? तो ये सब कुछ चेक होता है। क्या आपने क्योंकि चेक? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश है। साजिश का, इसी साजिश के लिए हम कह रहे हैं कि जब कहीं घटना होती है, जब कहीं बलात्कार होता है, जब कहीं मर्डर होता है, तो हम कहते हैं सीबीआई की जांच कराओ, आप जो है क्राइम ब्रांच की जांच कराओ। तो खिलाड़ी का एक टीम है, उसके अंदर पर भी सर इंडियन बहुत सारे ओलंपिक सिक्योरिटी है, एसोसिएशन ने तो तो आपने कुछ जांच स्टैंड ही नहीं लिया सर। तो देखिए ये सब एक सिस्टम बना दिया। अगर हम पानी पी लिया, हमने श्वास ले लिया, हमारी थोड़ी सी 50 ग्राम का फुलाव हो गया, तो उसकी जांच कर करके आप उस वक्त रोक देते कि खेल रिंग में जाएंगे नहीं। लेकिन आप खेला और खेलने के दरमियान आप उसको अलग करते हो, तो ये एक तरह से सर मोरल। दुआ जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस समय संशोधन करने की जरूरत है? जैसे आप बीसीसीआई की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बिल्कुल बात कर बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, संशोधन ये बीसीसीआई है, ये खेल का ओलंपिक है, जहाँ करोड़ों हजारों करोड़ का ये गेम और स्कैंडल होता है। किसको चेयरमैन बना? आज जो है बीबीसी का चेयरमैन कौन है? अमित शाह का बेटा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो 5,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। कहां से पैसा आया? डॉक्टर दुआ पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर दुआ जो है डॉक्टर है और सब है, इसके पास जो 5 रुपया नहीं है, उसके पास 5,000 करोड़ है। कहां से आया? एक लालू प्रसाद का बेटा जो 8वीं फेल है, चारा करता है, उसके पास कहां से आता है 500,000 करोड़? तो ये कहीं ना कहीं नेतागिरी के अंदर, राजनीति के अंदर ये धंधा हो गया है। ये लोग राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे, ये समाज के लिए नहीं काम कर रहे, ये सिर्फ कुर्सी पे बैठा रहना चाहते हैं और ये धंधाबाज बन कर करके देश को जो है ये दीमक की तरह और जो है खटमल की तरह ये चाट रहे हैं, खून पीसने का काम कर रहे हैं। और ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक हम लोग जो हम गुलाम हैं, हम गुलामी का एहसास नहीं होगा, जब तक हमारे जो बाकी सब लोग 90% कहते हैं या जो बचे हुए लोग हैं उनमें से आवाज नहीं देगा, वो लड़ेगा नहीं, वो आवाज नहीं दे, रेज और वॉइस और ह्यूमरस नहीं करेगा, तब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, हम जैसे हम मानवता के लोग हैं, हम जात पात की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, लेकिन जो योग्य है, जो योग्यता रखता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उनका सम्मान होना चाहिए, उस योग्यता के समान होना चाहिए। और उसके लिए सरकार को जो हस्तक्षेप कर करके, क्योंकि अगर विनेश फोगाट को अगर लोग मजाक बना रहे हैं, विदेशों में मजाक बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का आन बान शान का नाक कट रहा है, हमारा देश का भी नाम खराब हो रहा है, जो इस पे रोक लगनी चाहिए। सर आखिरी सवाल था कि विनेश फोगाट को अब जैसे उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो आने वाले टाइम में वो राजनीति में जाएंगे? जैसे आपने भी ऑफर दिया राजनीति का, उनको क्या स्वीकार होगा? क्या ये वो राजनीति में जाना चाहेंगे? पहले जर्नलिस्ट महोदय, उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके चाचा ताऊ कोशिश कर रहे हैं कि वो संन्यास को जो घोषणा की है उसको वापस अपने शब्दों को लें और खेले। इसीलिए जो आज का जो आया वक्तव्य कि वो 32 के ओलंपिक जो होगा इसके बाद, उसके लिए भी वो सतर्क रहेगी, चुस्त रहेगी, एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी। तो हो सकता है कि अपने वक्तों को वापस लिया जाए, लेकिन अगर वो वापस नहीं लेती और सचमुच में वो संन्यास लेती हैं, तो हम चाहेंगे कि वो राजनीति के क्षेत्र में आए और लीडर बने और खेल मंत्री बने, और जो आने वाले जो भविष्य में हमारे लड़के लड़कियां जो ओलंपिक में, एशियाड में, अन्य खेलों में जो भाग लेती हैं, हिस्सा लेती हैं, जहां हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, उसकी सही तरीके से पारदर्शिता के साथ एक सच्चा ईमानदार खेल मंत्री बने, और वो विनेश फोगाट बने, साक्षी मलिक बने, पूनिया बने, ये हम कामना करें।